हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को वैसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि यदि हम लोग 320 को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो 5 बच जाए, एंड अगर हम लोग 457 को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 7 बच जाए। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, 320 में 5 को एंड 457 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, जिससे कि यदि हम लोग लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर दैट डिवाइड्स 320 में हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू 315, एंड 457 में हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 450। तो हम लोगों को जो है फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग जो है उस रिक्वायर्ड नंबर का HCF को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? HCF को फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज HCF of 315 and 450। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 315 एंड 450। अब जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF निकालेंगे 315 एंड 450 का। तो जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके HCF निकालते हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले उसमें रिक्वायर्ड नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे 315 एंड 450 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे 315, ये जो है 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 105, फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 35, एंड फिर ये जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 7, एंड ये 7 टाइम्स में ही डिवाइड होगा 1। नेक्स्ट जो है हम लोग किसका फैक्टराइज करेंगे, 450 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 225, फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 75, एंड फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 25, एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 5, एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 1। तो हम लोग का जो फैक्टर आया 315 का वो क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आया किसका आया, 450 का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, HCF ऑफ 315 एंड 450 का। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 315 एंड 450 इक्वल टू, जब भी हम लोग HCF फाइंड करते हैं दो फैक्टर का तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो नंबर कॉमन आता है उसका स्मॉलेस्ट पावर को हम लोग HCF में लिखते हैं। तो इन दोनों में जो है
3 एंड 5 कॉमन आ रहा है, तो 3 का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है, 3 का स्क्वायर, एंड 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 5 ही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, 45। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड HCF। तो हम लोग क्या माने थे, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 315 एंड 450, यानी कि जो इसका HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 45। यही हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इस क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है, हम लोगों को लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, हम लोगों को वैसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि यदि हम लोग 35, 56 एंड 91 को डिवाइड करें तो वो तीनों जो है उसका रिमाइंडर 7 आए। क्या है, 7 आए। तो लीस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले 35, 56 एंड 91 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द नंबर आर गिवन। हम लोगों को जो है नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 35, 56 एंड 91। और हम लोगों को क्या कह रहा है कि हर एक नंबर में जो है 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड द रिमाइंडर इक्वल टू 7 इन ईच केस। हर एक केस में जो है 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग 35, 56 और 91 का एलसीएम को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35, 56 एंड 91। ये जो है 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13। अब जो है इसमें एलसीएम नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ LCM of 35, 56 and 91 equal to 7 into 5 into 8 into 13। यही हमारा LCM आया। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3640। क्या आया, 3640। तो अब जो है हम लोग को क्या फाइंड करना था, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड कर लिया, तो हमारे पास जो है ये लिस्ट नंबर आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हर एक केस में 7 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि यदि हम लोग 3640 में 7 को ऐड कर दे तो हमारे पास वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, जिससे कि यदि हम लोग डिवाइड करें 35 को जो है यदि हम लोग इससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है 7 रिमाइंडर आएगा। यदि हम 56 को भी डिवाइड करें या फिर 91 को भी डिवाइड करेंगे तो 7 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 3640 प्लस 7 इक्वल टू 3647। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया, जिससे कि यदि हम लोग 35 को भी यदि हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा। 56 को भी अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा।
और यदि हम लोग 91 को भी इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 7 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को जो है स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है जिससे कि यदि हम लोग 28 एंड 32 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 8 एंड 12 बच जाए। तो हम लोगों को जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो हम लोगों का जो गिवन नंबर है वो क्या है, 28 एंड 32। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका एलसीएम को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर आर 28 एंड 32। गिवन नंबर क्या है, 28 एंड 32। तो इसका जो है हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे 28 एंड 32। ये जो है 2 टाइम्स में सबसे पहले डिवाइड होगा 14 और ये जो है 16 हो जाएगा। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो है एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8। हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4 इंटू 7 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 56। 56 को फिर हम लोग जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 224। अब जो है क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि रिमाइंडर्स बच रहा है कितना, 8 एंड 12। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 8 एंड 12। तो हम लोग जो है रिमाइंडर को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 12 कितना आया हमारा रिमाइंडर, 20। तो यदि हम लोग इस रिमाइंडर को यानी कि 20 को हम लोग यदि एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 में सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जिससे कि यदि हम लोग इस 28 एंड 32 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है रिमाइंडर 8 एंड 12 बचे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 224 माइनस 20 इक्वल टू 204। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। इसमें जो है हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है जिससे कि 468 एंड 520 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और उसमें जो है 17 इंक्रीज्ड किया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे गिवन नंबर्स को लिखेंगे। गिवन नंबर हमारा क्या है, 468 एंड 520। तो हम लोगों को जो है फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। इट मीन्स कि हम लोग जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 468 एंड 520। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 234 एंड ये जो है हो जाएगा 260। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 117 एंड ये हो जाएगा 130 एंड फिर जो है ये 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 9 टाइम्स में हो जाएगा एंड ये 10 टाइम्स में हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore LCM of 468 and 520
इक्वल टू क्या आया हमारा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा 90। अब जो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4680। कितना आएगा 4680 आएगा। तो हम लोगों को फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखेंगे सबसे पहले द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, यहाँ पे क्या कह रहा था कि 4680 में जो है इंक्रीज्ड है 17। तो यदि हम लोग 17 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जिससे कि यदि हम लोग 468 एंड 520 से डिवाइड करें तो वो जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा एलसीएम 4680 माइनस 17। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4663। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।